नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलेगी असली और खौफनाक डरावनी कहानियां। अगर आप भी डर और सस्पेंस की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहां हम सुनाते हैं आपको रियल और काल्पनिक डरावनी कहानियां, जो आपको रात को सोने नहीं देंगी। लेकिन केवल हमारी कहानियां नहीं, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में या हमारे ईमेल या सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। हम उसे आपके नाम से हमारे चैनल पर पेश करेंगे। तो फिर अगर आप डर की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप किसी भी नई कहानी से चूके नहीं। तो तैयार हो जाइए एक नई डरावनी कहानी के साथ, और याद रखें, यह सिर्फ कहानी नहीं, एक असली खौफ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको रात भर डर में रख सकती है। यह कहानी एक भटकती आत्मा और एक भटकते पेड़ की है। यह कहानी उस पेड़ के आसपास घूमती है जो लोगों की जिंदगी के लिए शैतान का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग अक्सर एक पुराने पेड़ के बारे में बात करते थे। यह पेड़ गांव के बाहर एक अंधेरे जंगल में था, जहां लोग रात को जाना तो दूर, दिन में भी उस रास्ते को अवॉइड करते थे। कैसे एक दिन एक नया शिकार उस पेड़ के पास गया और कुछ अजीब होने लगा। एक दिन एक युवक नाम अर्जुन, जो शहर से गांव घूमने आया था, सोचता है कि यह पुराना पेड़ देखना चाहिए। लोग कह रहे थे वहां मत जाना, वह पेड़ भूत बंगला है। लेकिन अर्जुन को डर नहीं था। उसने सोचा यह सब बस अंधविश्वास है। जब अर्जुन उस पेड़ के पास पहुंचता है, तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह पेड़ काला और सूखा था, जैसे कुछ लंबे समय से उसमें कोई जीवन न हो। अर्जुन पेड़ के पास जाता है और धीरे धीरे उसके नीचे बैठ जाता है। जब उसने अपने आसपास देखा, तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखों को जोर से झपका लिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। एक आवाज सुनाई देने लगती है, एक धीमी और खौफनाक हंसी। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया था। उसने देखा पेड़ के नीचे एक पुरानी भटकती आत्मा खड़ी थी। यह आत्मा पुराने जमाने में एक औरत की थी, जो अपनी मौत के बाद इस पेड़ में फंस गई थी। उस आत्मा का नाम था मीरा। मीरा अपनी मौत के बाद अपनी बदला लेने की तलाश में थी। अर्जुन का चेहरा सिकुड़ गया और आत्मा उससे कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो, तुम्हें सब दिखाना होगा। अर्जुन का जीवन जैसे वहां रुक गया हो। उसने अपने पैरों को हिलाया तो उसे लगा कि जमीन उसे खींच रही है। पेड़ की शाखाओं से एक पुराना हाथ बढ़कर उसके चेहरे को छूने आया, और फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। अर्जुन ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। अगर उसने उस पेड़ को नहीं समझा, तो वह हमेशा उसकी जान के पीछे पड़ेगी। तो अर्जुन ने उस पेड़ के नीचे पूरी रात भर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे की मिट्टी को हिलाया, एक पुरानी पत्थर की तख्ती दिखी, जिस पर लिखा था, इस पेड़ के नीचे अपने गम को रखना होगा, वरना यह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अर्जुन ने समझा कि वह अपना गम पेड़ के नीचे छोड़कर इस भयंकर आत्मा को शांति दे सकता है। उसने अपने दर्द भरे दिल को पेड़ के नीचे रख दिया।
जैसे ही उसने अपना दर्द उस पेड़ को दिया, आत्मा मीरा की आवाज सुनाई देने लगी, अब तुम्हारे दर्द को शांति मिल गई है, पर तुम मुझे जान से मार रहे हो। पेड़ का जादू टूट गया था। अर्जुन का दर्द और डर दोनों ही एक साथ गायब हो गए थे और एक छोटी सी आत्मा रूहानी रूप में पेड़ के ऊपर उड़ गई थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि कुछ चीजें हम समझ नहीं पाते और कुछ पुरानी कहानियां हमेशा हमें अपनी ओर खींचती हैं। उसने गांव के लोगों को बता दिया कि वह पेड़ अब खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों, उस पेड़ के बारे में सच यही है कि हर पेड़ की अपनी कहानी होती है। अगर आप किसी दिन उस पेड़ के पास जाएं, तो याद रखिए उस पेड़ की आत्मा हमेशा वहां रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई खिलौना भी आत्मा से जुड़ा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनेंगे जो एक खिलौने के खौफनाक राजा के बारे में है। यह खिलौना सिर्फ एक साधारण खिलौना नहीं था, बल्कि एक भूतिया खिलौना था जो अपनी भूतिया शक्तियों से सबको हैरान कर देता था। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ जब इस खिलौने ने किसी को अपना शिकार बना लिया। कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है। यह परिवार हाल ही में शहर से गांव में शिफ्ट हुआ था। परिवार में एक मां, पिता और उनकी छोटी सी बेटी सिया थी। एक दिन सिया को अपने जन्मदिन पर एक पुराना खिलौना मिला जो किसी पुराने दुकान से खरीदा गया था। यह खिलौना एक लकड़ी की गुड़िया थी जिसमें एक छोटे से ध्वनि यंत्र था जो बजते ही गाने लगती थी। सिया बहुत खुश हुई क्योंकि उसे वह खिलौना बहुत पसंद आया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह खिलौना उसके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। जब सिया ने खिलौना चलाया तो वह हल्की सी आवाज के साथ गाने लगा। सिया को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि खिलौना एक पुराना सा था, फिर भी आवाज बिल्कुल साफ और तेज थी। लेकिन उसके माता पिता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सिया को खुशी खुशी उसे खेलने दिया। पर जैसे जैसे दिन बढ़े, उस खिलौने की आवाज और अधिक भूतिया होने लगी। रात का समय था और सिया अपने कमरे में अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। अचानक खिलौने से एक अजीब सी खड़कने की आवाज आई। सिया ने मुड़कर देखा, लेकिन खिलौना तो वैसे ही पड़ा था। उसने फिर से खेलने की कोशिश की, लेकिन खिलौना किसी और तरह से प्रतिक्रिया दे रहा था। अब वह अचानक से अपनी जगह से हिलने लगा था। सिया डर गई, लेकिन फिर भी उसने इसे अनदेखा किया और खेलने लगी। अगली सुबह सिया ने देखा कि खिलौने का चेहरा थोड़ा बदल चुका था। उसके आंखों के आसपास हल्की सी खून की धारियां दिखाई दे रही थीं। सिया ने डरते हुए अपनी मां से यह बात बताई, लेकिन उसकी मां ने इसे किसी तरह का खौफनाक सपना समझा। लेकिन सिया को एक अजीब सा डर हो गया था। उसने महसूस किया कि खिलौना उसे घूर रहा था। कुछ दिनों बाद सिया ने देखा कि हर रात खिलौना अपनी जगह से हिलकर उसके बिस्तर के पास आ जाता था। यह सिर्फ रात को होता था जब सिया सो रही होती थी। एक रात सिया ने नजर रखी और देखा कि खिलौना अपनी जगह से हिलते हुए सिया के पास पहुंचा और उसके हाथ से एक चुटकी भर बाल खींच लिया। सिया घबराकर उठ गई और खिलौने को बाहर फेंकने की सोची, लेकिन जब उसने खिलौना बाहर फेंका तो वह वापस कमरे में आ गया। सिया ने अब तय किया कि वह इस खिलौने के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेगी। वह अपनी मां के पास गई और उन्हें बताया कि यह खिलौना उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी मां ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिया की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सिया के पिता ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें इस तरह के खिलौनों के बारे में लिखा था।
किताब में बताया गया था कि यह खिलौना एक भूतिया खिलौना है जो एक पुराने राज को समेटे हुए है। यह खिलौना एक मृत बच्ची की आत्मा का था जो एक हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी आत्मा हमेशा उस खिलौने में बसी रहती थी और जब भी यह खिलौना किसी नए बच्चे के पास जाता था तो वह बच्चा धीरे धीरे उसकी शक्ति का शिकार बन जाता था। यह जानकर सिया और उसके माता पिता की घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि इस खिलौने को नष्ट करना होगा, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। खिलौना किसी भूतिया ताकत से जुड़ा हुआ था और उस ताकत से बचने के लिए उन्हें एक विशेष पूजा करनी थी। सिया के माता पिता ने एक साधु को बुलाया जो इन भूतिया घटनाओं का हल जानता था। साधु ने उन्हें बताया कि इस खिलौने को नष्ट करने के लिए उन्हें एक खास मंत्र का जाप करना होगा। जैसे ही साधु ने मंत्र का जाप शुरू किया, खिलौना बुरी तरह से हिलने लगा और एक भयानक चीख सुनाई दी। विवेक के माता पिता ने साधु की मदद से उस खिलौने को आग में जला दिया। आग के सामने आते ही खिलौना अपनी जगह से उछलने लगा, लेकिन साधु के मंत्रों से वह जलने लगा और उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। अंत में जब खिलौना जलकर राख हो गया तो घर में एक अजीब सी शांति छा गई। अगली सुबह सिया और उसके माता पिता ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वह भूतिया खिलौना उनके जीवन से बाहर था। लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि कुछ चीजें हमें सतर्क रखने के लिए होती हैं और कभी-कभी वो चीजें जो हमें खेल लगती हैं हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी डरनाक कहानी भूतिया खिलौना। आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। यह कहानी भी आपके चैनल के लिए बिल्कुल सही रहेगी। आप इसे और डरावना बना सकते हैं साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक से। यदि आपको किसी बदलाव की जरूरत हो या कोई नई कहानी चाहिए तो मुझे बताइए।